पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आप अपने ज्ञानार्जन के लिए नक्षत्रों का अध्ययन कर रहे हैं और जन्म कुंडली के आधार पर आज हम आपके लिए तिथियों का महत्व लेकर के आए हैं। जैसे हिंदी कैलेंडर में तारीखें होती हैं, इसी तरह से जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है उसमें तिथियां होती हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से पूर्णिमा तक और फिर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, इस तरह से 30 दिन की ये 30 तिथियां होती हैं। तिथियों के जन्म के अनुसार मनुष्य के गुण और स्वभाव में भी अंतर आता है। जिस तिथि में जिनका जन्म होता है उस तिथि के जैसे नक्षत्र के गुण स्वभाव में आते हैं, उसी तरह तिथियों का भी महत्व होता है। तो आज हम अष्टमी तिथि का महत्व लेकर के आए हैं। इसके पहले की तिथियों के विषय में आपको बता चुके हैं। तो यदि आपका जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अपने विषय में अष्टमी तिथि को जन्म लेने के प्रभाव को जान सकते हैं। अष्टमी तिथि क्रम के आधार पर 8वीं तिथि कही जाती है और इस अष्टमी तिथि के महत्व में हम अपने आप को तिथियों की 8वीं कला के रूप में समझते हैं और यह तिथि चंद्रमा की 8वीं कला है। इस कला में अमृतपान अजेगपात नाम के देवता करते हैं। अष्टमी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा 85 डिग्री अंतर में चंद्रमा और 96 डिग्री के अंश तक होते हैं। वहीं कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का निर्माण सूर्य और चंद्रमा के 265 से 276 डिग्री के अंतराल में होता है। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शिव कहे गए हैं और अष्टमी तिथि भगवती दुर्गा का प्रतीक है। अष्टमी तिथि में देवी दुर्गा की शक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, जीवन जीने की शक्ति और परेशानियों से लड़ने के लिए इस तिथि में बड़ी शक्ति होती है। तो जीवन जीने की शक्ति के लिए शिवाराधन और परेशानियों से लड़ने के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करने से अष्टमी तिथि को जो जन्म लेने वाले जातक हैं उनके जीवन में सफलताएं प्राप्त होती हैं। यदि आप अष्टमी तिथि को यदि यह अष्टमी तिथि बुधवार को पड़ जाए, जब कभी बुधवार में अष्टमी तिथि हो तो यह मृत्युदायक होती है। इस तिथि में कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। यदि मंगलवार को अष्टमी तिथि पड़े तो यह सिद्धा तिथि कहलाती है, फिर तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ऐसे समय में अनेक कार्य सिद्ध होते हैं। आपको बता दें कि अष्टमी तिथि जया भद्रा रिक्ता के क्रम में इसको जया तिथियों की श्रेणी में कहा गया है। वहीं शुक्ल पक्ष की अष्टमी में भगवान शिव का पूजन करना वर्जित है, अर्थात शिववास नहीं रहता। लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में शिववास होता है और भगवान शिव का अर्चन करना श्रेष्ठ माना गया है। चैत्र महीने के दोनों पक्षों में पड़ने वाली अष्टमी तिथि शून्य कही गई है। अष्टमी तिथि में जन्मे जातक बड़े धार्मिक होते हैं। धर्म पर उनको धर्म कर्म पर बड़ा विश्वास होता है, दयावान होते हैं और वो सदैव सत्य बोलना ही पसंद करते हैं।
उनको लगता है कि हम अपने जीवन में सत्य का आचरण करें। भौतिक सुख सुविधाओं में इनकी रुचि विशेष रूप से होती है और इस तिथि में जन्म लेने वाले लोग कई विषयों के विद्वान हो सकते हैं। इस तिथि में जन्म लेने से मन में हमेशा कई वस्तुओं का ज्ञान अर्जित करने की प्रबल उत्कंठा होती है और इनके मन में सदैव समाज में कल्याण करने की इच्छा रहती है। हम समाज के लिए क्या कर दें, लोगों के लिए क्या ऐसा कर दें जिससे कि लोगों का हम कल्याण कर सकें। इसके लिए ये बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और अष्टमी तिथि के लोग वैसे भी बहुत परिश्रमी होते हैं। ये लोग अधिक से अधिक भ्रमण करना, घूमना टहलना, तीर्थ यात्रा करना पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कार्यों में सहयोग करना पसंद करते हैं। ये लोग थोड़ा मनमौजी स्वभाव के होते हैं। अपनी मर्जी से अपने नियम ये खुद अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं। किसी दूसरे के बनाए हुए नियम पर चलने में इनको दिक्कत होती है। अष्टमी तिथि को जो कार्य किए जाते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कार्य है युद्ध। यदि किसी से आपको मुकदमा लड़ना है या किसी तरह के वाद विवाद से विजय प्राप्त करनी है या किसी पर कोई चढ़ाई करनी है तो अष्टमी तिथि उसके लिए अति श्रेष्ठ है। युद्ध के लिए राज प्रमोद, राज दरबार में किसी खास व्यक्ति से मिलना है, कोई लेखन कार्य हमको आरंभ करना है, स्त्रियों के लिए आभूषण खरीदना है या नए वस्त्र हमको लेने हैं, इसके लिए यह तिथि बहुत श्रेष्ठ है। मान्यता है कि इस तिथि में अभिनय, नृत्य, गायन की कला सीखने का भी शुभारंभ करना श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप शस्त्र बनाने का कोई कार्य करना चाहते हैं तो यह तिथि, अष्टमी तिथि, शस्त्र निर्माण के लिए भी बहुत श्रेष्ठ मानी गई है। अष्टमी तिथि में नारियल नहीं खाना चाहिए। इस अष्टमी तिथि के जो प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी की रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इससे अष्टमी तिथि धन्य हो गई। उस दिन रोहिणी नक्षत्र भी था और इसीलिए हम प्रतिवर्ष भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अष्टमी तिथि में धूमधाम के साथ हर घर में, हर परिवार में, हर सनातनी हिंदू के यहाँ यह पर्व मनाया जाता है। दूसरा एक व्रत है अहोई अष्टमी। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। इस दिन अहोई माता का पूजन किया जाता है। इस तिथि में महिलाएं, माताएं अपने पुत्रों के कल्याणार्थ के लिए व्रत रहती हैं और शाम के वक्त चंद्रमा को देख करके पारण करती हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि में शीतला अष्टमी का बड़ा महत्व है। भगवती शीतला माता चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी कहते हैं। यह अष्टमी तिथि शीतला माता की पूजा के लिए बनाई गई है और जो चेचक जैसी बीमारियां हैं, जिसको चिकन पॉक्स या चेचक कहते हैं, वह इस भगवती माता शीतला की पूजा करने से जीवन में चेचक रोग से मुक्ति मिलती है। इसमें बासी अन्न का भोग लगाया जाता है और बासी अन्न उस दिन खाया भी जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी होती है। यह दुर्गा अष्टमी भगवती देवी दुर्गा की 8वीं शक्ति है। कहते हैं ना कि सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये 8वीं महाशक्ति महागौरी का पूजन किया जाता है और इस दिन घरों में छोटी छोटी कन्याओं का भोज कराया जाता है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष 11 वर्ष पर्यंत की जो कन्याएं हैं उनका भोज होता है। और जो अष्टमी तिथि में कन्याओं का भोज निरंतर प्रतिवर्ष करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता, कभी गरीबी नहीं आती उनके घर में। यदि ऐसा करें
दूसरा, फाल्गुन माह में सीता अष्टमी होती है। यह कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि सीता अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन धरती पर माता सीता का प्राकट्य हुआ था। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अविवाहित कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए सीता अष्टमी का व्रत करती हैं। इसके अलावा भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष में तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भगवती राधा रानी का जन्म हुआ। तो राधा जी के जन्मोत्सव के रूप में हम यह अष्टमी तिथि राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। राधा रानी की पूजा की जाती है और इस दिन के व्रत करने से भगवती राधा रानी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है, और भगवती राधा रानी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, भगवान श्री कृष्ण अनायास उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह उनकी प्राण प्रिया हैं और उनके प्रसन्नता से ही भगवान की प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त होती है। यह अष्टमी तिथि का महत्व आपके लिए हमने बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में पुनः आपके लिए अगली तिथि का प्रयोग लेकर के उसके फल और उसकी जानकारी लेकर उपस्थित होते हैं। नमस्कार।